गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपको क्लास 10th का पोर्शन स्टार्ट करता हूँ, फिजिक्स का पोर्शन। करंट इलेक्ट्रिसिटी से इसकी शुरुआत करते हैं बेटा। हालांकि आपके में लाइट पहले होता है, बट अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, उसके बाद आगे चीज़ों को पढ़ते हैं। चलो जल्दी से इसको हम लोग पढ़ते हैं, सीखते हैं चीज़ों को जरा। देखिए बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज का आपको नोट्स मैंने दिया है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। जैसे कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, कोई भी मैटर है, मैटर एटम से मिलकर बना होता है। एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल्स है, राइट। अब ये फंडामेंटल पार्टिकल्स है, तो इनके पास अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। प्रोटॉन के पास भी उतना ही चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एक एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। इस वजह से होल एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है। सपोज दैट उस एक एटम से हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, हम लोग जान गए कि जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला तो एक्सेस ऑफ प्रोटॉन हो गया, प्रोटॉन्स में ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि दोनों इक्वल है। इलेक्ट्रॉन कम होगा तो बॉडी कैसी चार्ज होगी? पॉजिटिवली चार्ज होगी। जिसमें भी इलेक्ट्रॉन जाएगा वो बॉडी अपने आप कैसे चार्ज हो जाएगी? नेगेटिवली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहुँच गया वहाँ पे, राइट। वहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया वहाँ पे। जब इलेक्ट्रॉन वहाँ पे ज़्यादा हो गए तो वो कैसे चार्ज हो गए? नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो गई, राइट स्टूडेंट। तो ये चार्ज हो गया। चार्ज अपन जानते हैं दो प्रकार के होते हैं। चार्ज आपका दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव चार्ज और सेकंड होता है आपका नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अपन जानते हैं कि सेम चार्ज रिपेल करता है, अनलाइक चार्ज अपनी ओर क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। इन बातों को भी अपन जानते हैं स्टूडेंट, है ना। सेम चार्ज हो, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को धक्का देगा, रिपेल करेगा, राइट। और अगर अनलाइक चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो अपनी ओर उसको खींचेगा वो, है ना। ये इसके चार्जेस के बारे में आपका बेसिक सा नॉलेज हुआ। अब चार्ज की हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। हालांकि आपको ये बुक्स में ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी, बट फॉर बेटर नॉलेज मैं क्लास 10 के स्टूडेंट की सारी बातें बताता हूँ, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ये चार्ज कोई दूसरी दुनिया की बात नहीं है स्टूडेंट। आपने देखा होगा जब आप कोई ये चीज आप एक्सपेरिमेंट कर सकते, हर स्टूडेंट कर लेता है ये। क्या मान लो आपने कंगा लिया, कॉम्ब लिया, आपने उसको ड्राई हेयर में से रब कर दिया, तुम देखते पेपर पीस अपने खींच लेते, उस पर क्या आ गया? उस पर चार्ज आ गया स्टूडेंट, है ना। तो वही चार्ज की बात हो रही है, दूसरे चार्ज की बात नहीं हो रही है। बट ये चार्ज बहुत ही छोटे छोटे लेवल पे हो रही है, फंडामेंटल लेवल पे हो रही है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बहुत छोटे छोटे होते हैं, है ना। उसके बारे में बात चल रही है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी मैंने आपको नोट्स में दिया है, चार्ज neither be created nor be destroyed। ना तो चार्ज क्रिएट हो सकता है कि अपन उत्पन्न करते हैं चार्ज, अपन इस नेचर को नहीं चला रहे, इस नेचर को चलाने वाला कोई एक अल्टीमेट पावर है, अपन नहीं चला रहे, अपन केवल उसको स्टडी कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, कैसे ये नेचर वर्क कर रहा है, केवल ये पढ़ रहे हैं, है ना। तो चार्ज ना तो, एक बात मैं और आपको क्लियर कराऊं, जो भी तुम ये देख रहे हो, कुछ भी जो भी मैटर अपने घर पे देखते हो, यहाँ देख रहे हो, बोर्ड देख रहा हो, मार्कर देख रहा हो, अजय सर को देख रहे हो, जितना भी आप देख रहे हो, सबके पास चार्ज है स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि सब एटम से मिलके बने, एटम फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर, चार्ज सबके पास है। बट नेट चार्ज क्या होता है कि किसी एक एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल थे, आपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी आई, प्रोटॉन का एक्सेस हुआ, ये होता है नेट चार्ज स्टूडेंट। वैसे सब चीज इक्वल होती है, राइट, सब पे चार्ज होता है स्टूडेंट। बोलो, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो ये क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय, खत्म भी नहीं हो सकता है, ना क्रिएट हो सकता है। हाँ, इस बात को भी मैं आपको बता दूं, हालांकि हायर क्लास में उसको आप डिटेल में पढ़ोगे,
कि ये आइसोलेटली क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है, मतलब केवल इलेक्ट्रॉन खत्म नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन दोनों। अब आपको ये क्या सर पढ़ा रहे हैं, नई दुनिया की बात है। पॉजिट्रॉन प्रोटॉन के जैसा ही होता है, प्रोटॉन के इक्वल चार्ज होता है, बस उसका मास इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। प्रोटॉन जानते हो, चार्ज 1.6 × 10⁻⁻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 प्रोटॉन पे मास होता, अब मान लो प्रोटॉन पे चार्ज है और मास है, अब उसका मास हो जाए इलेक्ट्रॉन के बराबर तो पॉजिट्रॉन बन गया, लेकिन चार्ज पॉजिटिव का ही उतना ही 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
आइसो। ओके, दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं स्टूडेंट। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। आपने देखा कि चार्ज किसी बॉडी पर कैसे आता है? इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग से आता है। एक इलेक्ट्रॉन दूसरी इलेक्ट्रॉन, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी बॉडी में गया, तो जब इलेक्ट्रॉन गया तो उस पर ज़्यादा कौन हो गया? इलेक्ट्रॉन। तो बॉडी नेगेटिव चार्ज हो गई। जिससे इलेक्ट्रॉन निकला वहाँ पे क्या ज़्यादा हो गया? प्रोटॉन में पॉजिटिवली चार्ज हो गई, है ना? अच्छा, अब दूसरी प्रॉपर्टी, अब बेटा इलेक्ट्रॉन को आप तोड़ नहीं सकते हो, उसके चार्ज मास को अलग नहीं कर सकते हो। अब एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी में गया है तो उस पर कितना चार्ज आएगा? एक इलेक्ट्रॉन के बराबर। दो इलेक्ट्रॉन गए, कितना चार्ज आएगा? दो इलेक्ट्रॉन के बराबर। क्योंकि तोड़ थोड़ी सकते हो। अरे यार, जैसे मान लो तुम्हारे पास, मान लो तुम्हें दूध नापना है, तुम्हारे पास 1 लीटर है, मैंने एक ऐसा जादुई लीटर बनाया कि ना तो वो आधा हो सकता है और उससे कम ही नहीं हो सकता, जाएगा तो 1 लीटर पूरा जाएगा। तो तुम दूध डालोगे 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, क्या तुम 3.5 लीटर दूध डाल सकते हो? आंसर है नो, नहीं डाल सकते हो ना। तो ये क्या है? चार्ज इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अल्टीमेट चार्ज। अब ये अल्टीमेट चार्ज क्या? कुछ नहीं है, वही फंडामेंटल इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज, राइट? कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। ये आपका क्या हो गया? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, दूसरी प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 के बराबर ही चार्ज आएगा। फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू NE। Q क्या है? चार्ज। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या है? ये वाला चार्ज। तो मैंने एक प्रॉब्लम आपको दिया था, मैंने वो सॉल्व करके बताया था कि किसी बॉडी में 1 कूलम चार्ज के लिए आप कितने इलेक्ट्रॉन्स दोगे। तो Q इक्वल टू क्या होता है? Ne। कितना चार्ज चाहते हो? 1 कूलम। N आपको पता लगाना है, E की वैल्यू कितनी होती? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। N इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। N इक्वल टू 6 इसको सॉल्व कराना, 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? तो 1 कूलम चार्ज के लिए आपको इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे। जस्ट इमेजिन दिस नंबर, 10 की पावर 18, 18 जीरो लगा दो, बहुत नंबर है। बस ठीक है, थैंक यू।